साथियों, जय साई राम। पाठ 3 हम कर चुके हैं और आज प्रस्तुत करती हूँ अध्याय 4। आज गली में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़। तो आरंभ करती हूँ अध्याय 4। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापना, दुष्टों का विनाश और साधु जनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। जब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्म के मानने वाले लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जब ब्राह्मण संध्या आदि कर्म छोड़ देते हैं, कर्मठ पुरुषों को धार्मिक कृत्यों में अरुचित पन हो जाती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म करना छोड़ देते हैं और जन साधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है, तथा इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधः पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योति स्तंभ की तरह हमारा जीवन मार्गदर्शन करते हैं और सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेक संत, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि संत सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए और इन सब के पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। अहमदनगर जिले में गोदावरी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया, अनेकों ने वहाँ आश्रय पाया। ऐसे संतों में ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के राहता तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीव गांव पहुँचेंगे तो वहाँ से शिरडी दिखाई देने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गंगनापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुमकर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामोजी ने मंगलवीड़ा को पंढरपुर के समीप है, जो समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती ने वाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर शिरडी को पवित्र किया। श्री साईं बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर और कठिन है। शांति उनका आभूषण था और वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थी। वैष्णव भक्त सदैव वहाँ आश्रय पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान थे। वे समस्त सारों के सार रूप थे। एक पदार्थों में उन्हें अरुचि थी। सदा आत्म स्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गया था। उनका ध्येय शीशे के समान उज्जवल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान उन्हें किंचित मात्र भी परेशान नहीं करता था, यानी उन्हें मान अपमान की चिंता नहीं थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखते और गजल कवालियाँ भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि कभी भंग नहीं होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर था। जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती थी तो वे जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और ना ही उनकी कार्य प्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भलीभांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग निराला था। वे प्रतिदिन अनेक किंवदंतियाँ कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति कभी भी विचलित नहीं होती थी। वे सदा मस्जिद के दीवार के सहारे बैठे रहते थे और प्रातः, दोपहर और सायंकाल लेंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने के लिए जाते थे।
स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु और अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन हो गई। इसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठण का उद्धार किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें साईं चरणाम्बुजों का चुंबन तथा उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य मिला। भक्तगण को शिरडी का एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, काशी, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी स्नान के समान था और चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो जाती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद के समान थी। प्रसाद और उदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे। उन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे सदा आत्मस्थित, चैतन्य घन और आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो वो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक विस्तृत था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चारों ओर फैलने लगी और जगह जगह से दर्शन करने के लिए लोग वहाँ आने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य, चाहे वे शुद्ध और अशुद्ध हृदय के हों, के चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसे पंढरपुर में श्री विठल के दर्शन से होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, एक भक्त का अनुभव। गोली बुआ, लगभग 95 वर्ष के वयोवृद्ध भक्त, जिनका नाम गोली बुआ था, पंडरी के एक वारकरी थी। वे 8 मास पंढरपुर और 4 मास आषाढ़ से कार्तिक तक गंगा तट पर निवास किया करते थे। सामान ढोने के लिए वे एक गधे को अपने साथ रखते थे। एक शिष्य भी सदा उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एकटक देखते और कह उठते थे, अरे ये तो पंडरीनाथ श्री विठल के अवतार हैं, जो अनाथ, नाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ हैं। गोली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंडरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि साईं बाबा सचमुच में ही पंडरीनाथ हैं। श्री साईं बाबा के ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते और भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विठल अवश्य प्रकट होंगे। परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारका यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विठल स्वयं यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद पहुँचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विठल पाटिल आए थे ना, वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातःकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहाँ बेचने आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। ठाणा के अवकाश प्राप्त मामलदार श्री वी देव ने अपने अनुसंधान के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारका है। द्वारका की एक और व्याख्या सुनने में आई है, जो कि नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष के स्थायी इतिहास
में स्कंद पुराण भाग 2 में से उद्धृत की गई है। जो स्थान चारों वर्णों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारका के नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए नहीं, अपितु दलित, अस्पृश्य और भागोजी शिंदे जैसे कोड़ी आदि सब के लिए खुली थी। अतः शिरडी को द्वारका कहना ही उचित है। श्री विठल पूजन में बाबा को कितनी रुचि थी, यह भगवंत राव क्षीर सागर की कथा से स्पष्ट है। भगवंत राव के पिता विठोबा के परम भक्त थे, जो प्रतिवर्ष पंढरपुर वारी लेकर आते थे। उनके घर में विठोबा की एक मूर्ति थी, जिसकी वे नित्य प्रति पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भगवंत राव ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि समस्त कर्म करना छोड़ दिया। जब भगवंत राव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसी कारण मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया और मुझे और विठोबा का भूखों मारा है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया। अब मैं इन्हें हठपूर्वक पूजा में लगा दूंगा, ऐसा बाबा ने कहा। गंगा और जमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि वहाँ स्नान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक पर्व पर सहस्त्रों भक्तगण वहाँ आते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासुओं ने भी वहाँ जाकर स्नान करने की इच्छा प्रकट की। इस विचार से वे बाबा से आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आश्चर्य, महान आश्चर्य। जैसे ही दासगण बाबा के चरणों में नत हुए यानी झुके, तो बाबा के चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। जय साईं राम। यह चमत्कार देखकर दासगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतःस्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साईं बाबा की स्रोत स्वनी स्वतः प्रवाहित होने लगी। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं है। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर अथवा सूत्र हाथ न लग सका। यथार्थ में हम लोग इस विषय से सर्वथान्भिज्ञ हैं। नामदेव और कबीर दास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भगीरथी नदी के तीर पर गोनाई को और कबीर भगीरथी नदी के तीर पर कमाल को पड़े हुए मिले थे। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की अवस्था में भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चौबदार की माँ ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला और अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी की उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। उन्हें इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वे किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि इस युवक का कहाँ से आगमन हुआ है। उनकी बनावट और आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार उनको देखने मात्र से लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। वे सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और किसी के द्वार पर ना जाते थे। यद्यपि वे देखने में युवक प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान विठोबा का संचार हुआ। लोगों ने शंका निवारणार्थ उनसे प्रश्न किया, हे देव, कृपया बतलाइए, ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है और इनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान को खोदने का संकेत किया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहां पर पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा जहां पर 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था, जहां गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, माला इत्यादि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे
कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की है। जब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि यह तो मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, अतएव मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार औदुंबर और अश्वत्थ पवित्र वृक्ष माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नीम के वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। महालसापति और शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने मोल ले ली और उस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठे वाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वह वाड़ा ही एकमात्र विश्राम स्थान था, जहाँ सदैव भीड़ रहा करती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बांधा गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ भक्त चबूतरे के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठते हैं। आपने देखा होगा, गुरु स्थान की बात है जहाँ पर नीम का वृक्ष है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार को संध्या के समय वहाँ धूप अगरबत्ती और सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वे इस कृपा से सदैव सुखी रहते हैं। यह वाड़ा बहुत पुराना और जीर्णशीर्ण स्थिति में था और इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण करा दी गई है। कुछ समय के पश्चात एक दूसरे वाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहब दीक्षित कानूनी सलाहकार जब इंग्लैंड में थे, तब वहाँ उन्हें किसी दुर्घटना में पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किए, परंतु पैर ठीक न हो सका। नाना साहब चंदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया, इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार किया और उसी कारण उन्होंने अपने और भक्तों के हेतु एक वाड़े का निर्माण कराया। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य दो विशेष घटनाएं घटी। नंबर 1, श्री दादा साहब खापर्डे को घर वापस लौटने के लिए अनुमति प्राप्त हो गई। नंबर 2, चावड़ी में रात्रि को आरती आरंभ हो गई। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी 1911 के शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। उसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उसकी समस्त निधि सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांति पा रहा है, यानी फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते और उनकी देखभाल किया करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहाँ 3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठे वाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था। बगीचे की कथा। वामन तात्या की सहायता से स्वयं बगीचे की देखभाल शिरडी से श्री साईं बाबा की अस्थायी अनुपस्थिति और चांद पाटिल की बात में पुनः शिरडी लौटना, देवीदास, जानकीदास और गंगागीर की संगति, मुहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती, मस्जिद में निवास और श्री डेंगले व अन्य भक्तों पर प्रेम और अन्य घटनाओं का अगले अध्याय में वर्णन किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 4 संपूर्ण होता है और कल करेंगे अध्याय 5। साथियों, प्रतिदिन प्रातः 9 बजे मैं एक अध्याय आपको भेजती रहूँगी और इस तरह आप पूरे 51 पाठ कर लीजिएगा। बीच में मुझे जुलाई में शिरडी जाना है, इसलिए कभी कभी मैं कोशिश करूँगी 2 पाठ भी आपको सुना पाऊँ, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ताकि 11 जुलाई को जब मैं शिरडी जाऊँ तब तक मेरी अगर ये पुस्तक पूरी हो जाए तो बाबा की बड़ी कृपा। चलती हूँ। जय साईं राम।